आज के वीडियो में त्रिकोणमिति को समझने का प्रयास करेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। जैसा कि हम सभी को पता है, त्रिकोणमिति जो चैप्टर है ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 10th क्लास में 40 से 45 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आता है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग देखिएगा तो उसमें से 40 से 45 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आया है। और कहीं ना कहीं ये चैप्टर पूरे सिलेबस में, मैथ का जो पूरा सिलेबस है उन सिलेबस में ये चैप्टर काफ़ी महत्व रखता है। इन चैप्टर को पढ़ने से हम लोग 40 से 45 नंबर हम लोग एग्ज़ाम में आराम से ला सकते हैं, सिर्फ एक ही चैप्टर को पढ़ के। अगर कोई स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर संभव है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इसी चैप्टर को क्या करे, लास्ट तक पढ़ते रहे, अच्छा से हर एक चीज़ को समझते रहे तो आराम से पास कर जाएगा एक चैप्टर को पढ़ के। लेकिन सबका सिचुएशन अलग अलग होता है। बेहतर तो ये होता है कि आप शुरू से पढ़िए और इस पर कुछ ज़्यादा इसमें मेहनत कीजिए, क्योंकि ये हम सिर्फ एग्ज़ाम में नंबर नहीं ला देता है। इनके अलावा हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती है, उन समस्याओं का समाधान भी हमें त्रिकोणमिति से ही मिलता है। इसलिए त्रिकोणमिति एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान जो हम लोग पाते हैं वो त्रिकोणमिति से ही पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण में अगर देखें, जैसे मान लेते हैं क्या कि कहीं पे कोई पेड़ लंबवत खड़ा है और हम उन पेड़ में चढ़े बिना बता सकते हैं कि इस पेड़ की लंबाई कितनी है। तो सोचिए, जब हम लोग पेड़ में चढ़े बिना बता सकते हैं कि पेड़ कितना लंबा है, तो फिर इसका इस समस्या का जो समाधान होता है वो त्रिकोणमिति से ही होता है। पेड़ में चढ़े बिना हम बता सकते हैं कि पेड़ की लंबाई कितनी है, तो इन सारी समस्याओं का समाधान हमें एक त्रिकोणमिति से ही पता चलता है। इसलिए त्रिकोणमिति पढ़ना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले त्रिकोणमिति हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो 2 रीज़न से पढ़ते हैं। एक तो एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है इसलिए पढ़ते हैं, दूसरा कि हमारी दैनिक जीवन में जितनी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान भी हम लोग त्रिकोणमिति से ही पाते हैं। जैसे कि कोई पेड़ लंबवत खड़ा है तो उन पेड़ में चढ़े बिना हम लोग बता सकते हैं कि उस पेड़ की लंबाई कितनी है। तो ये पावर है त्रिकोणमिति का, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं। तो चलिए त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री, ये त्रिकोणमिति का अंग्रेजी है ट्रिग्नोमेट्री, और ये ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक शब्द से मिलकर के बना है। कितने ग्रीक शब्द से मिलकर के बना है? 3 ग्रीक शब्द से मिलकर के बना है, जो ट्राइगोन मेट्रॉन। ट्रिग्नोमेट्री ट्राई से, गोन से और मेट्रॉन, यही तीनों से मिलकर के बना है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। तो ये तीनों क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। यानी त्रिकोणमिति की उत्पत्ति जो हुई है वो 3 ग्रीक शब्दों से हुई है। पहला ट्राई, दूसरा गोन, तीसरा मेट्रोन। ये तीनों ग्रीक भाषा का शब्द है। और ट्राई का अर्थ होता है हिंदी में 3, और गोन का अर्थ हिंदी में होता है भुजा, मेट्रोन का अर्थ होता है माँ। ये तीनों क्या है, हिंदी भाषा का शब्द है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए 3 भुजा माँ। ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम लोग हिंदी में अगर बात करें कि ये ट्रिग्नोमेट्री का परिभाषा क्या हो सकता है, तो इसमें 3 वर्ड आया है, 3 भुजा माँ, है ना। यानी त्रिकोणमिति में स्पेशली त्रिभुज का, यानी कौन सा त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्या होता है, व्याख्या होता है। उन्हीं समकोण त्रिभुज से दैनिक जीवन में जितनी सारी घटनाएं होती है, यानी बहुत सारी घटनाओं का समाधान उन्हीं त्रिकोणमिति की वर्णन करने से, उन्हीं का अध्ययन करने से हमारी सारी समस्याएं क्या होती है, दूर होती है। जैसे कि अभी आपको हम बताएं कि पेड़ में चढ़े बिना हम पेड़ की लंबाई को बता सकते हैं, तो ये भी एक समस्या है। आखिर कैसे बता सकते हैं?
तो इसका भी जवाब हम लोगों को त्रिकोणमिति से ही मिल सकता है। और त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन करने से? समकोण त्रिभुज का अध्ययन करने से। तो त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। और समकोण त्रिभुज आपको पता ही है कि समकोण त्रिभुज का जो है एक कोण वो क्या होता है? समकोण होता है, यानी 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच, यानी 3 भुजा तो त्रिभुज, तो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच, यानी त्रिभुज की जो भुजा होता है, त्रिभुज में जो क्या होता है? साइड होता है, जो 3 भुजा होता है, वो भुजा और कोण, यानी भुजा और कोण के बीच में क्या संबंध है, इस संबंधों का अध्ययन हम किस में करते हैं? त्रिकोणमिति में करते हैं। और इस संबंधों का अध्ययन करने के बाद जो है दैनिक जीवन की बहुत सारी समस्याएं का समाधान हमें त्रिकोणमिति से मिल सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह क्या है? एक त्रिभुज है ना। ये कौन त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। इसका एक कोण कितना अंश का है? 90 अंश का है। तो चलिए इसका हम लोग नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ए, बी और सी इसका क्या दे दिए? नाम दे दिए। यही क्या है? समकोण त्रिभुज है। त्रिकोणमिति में जो है हम लोग समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। और समकोण त्रिभुज का अध्ययन करने का यह फायदा है कि बहुत सारी समस्याएं का निपटारा हमको यहाँ से हो जाता है। तो ये सब का एक त्रिभुज का नाम दे दिए ए, बी और सी। तो अब एक कोण यहाँ हो गया, एक कोण यहाँ हो गया और एक कोण यहाँ हो गया। और ये कोण 90 अंश का है ही। जैसे अभी आप लोगों को हम बताएं कि पैर में चढ़े बिना हम पैर की लंबाई बता सकते हैं। तो थोड़ा सोचिए, ये पैर है, मान लेते हैं ये क्या है? पैर है। ये लंबवत है ना, मान लेते हैं ये पैर है। और कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे क्या है? खड़ा है। और वो पैर का जो मतलब सिर होता है, जो शिखर होता है, व्यक्ति यहाँ से खड़ा होकर के पैर के शिखर को देख रहा है। और जो ये पैर का शिखर हो जाए, मान लेते हैं क्या कि धरातल है और ये धरातल, यानी पैर ये जमीन से लेकर के यहाँ उनका क्या है? शिखर है। अब व्यक्ति यहाँ पे क्या है? खड़ा है। तो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होकर के पैर के शिखर को देख रहा है और वो कल्पना कर रहा है कि इस पैर में हम नहीं चढ़ेंगे और इसका हमें क्या कर देंगे? ऊंचाई बता देंगे। तो क्या ये संभव है? बिल्कुल ये संभव है। वो व्यक्ति इस पैर में चढ़े बिना वो बता सकता है कि इस पैर की लंबाई कितनी है। ये होता है, ये पावर है त्रिकोणमिति का। तो अब वो व्यक्ति किस प्रकार से बताएंगे, कैसे वो व्यक्ति निकालेंगे, तो उसको हम लोग जो है उसको भी देखेंगे। आखिर कैसे वो बिना मतलब चढ़े पैर का लंबाई बता सकता है, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो इस पर चर्चा करने से पहले हम लोग इधर थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे भी आप लोगों को बताएं हम कि त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज में जो 3 भुजा होती है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं, है ना, त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोण के बीच क्या संबंध है। अगर कोण की संबंध की बात करें तो ये अगर 90 डिग्री है, जैसा कि हम सभी को पता है कि त्रिभुज जो होता है उनके त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 अंश होता है, यानी 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अब एक कोण 90 का है तो बाकी 2 कोण कितना का होगा? तो टोटल जो है कितना है? 100, टोटल का योगफल कितना है? 180 है। और उसमें से एक कोण कितना है? एक कोण 90 है ना। तो बाकी के 2 कोण का माप कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो ये मतलब संबंध है एक कोण का दूसरे कोण से। अगर मान लेते हैं क्या कि ये कोण 90 डिग्री तो है ही, है ना, ये कोण क्या है? 90 डिग्री है। और ये कोण कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का है। ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण कितना है? 45 है। तो 90 45 कितना हो गया? 90 45 135। 90 45 कितना हो गया? 135। यानी ये 90 और ये 45। तो 90 45 कितना हो गया? 135। तो ये कोण कितना हो जाएगा? तो 180 में क्या करेंगे?
180 में 135 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा, 45। यानी ये कोण कितना का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। तो ये कोणों का क्या है, संबंध है। अब जो है, अब भुजा का क्या संबंध है, इस भुजा का इससे क्या संबंध है, फिर इस भुजा का इससे क्या संबंध है, फिर इस भुजा का इससे क्या संबंध है, ये चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है। इसको समझे बिना आप त्रिकोणमिति का ना ही फॉर्मूला बना सकते हैं, ना ही आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है, इसको समझिए, ठीक है। तो अब जो है, इसको समझने से पहले कि इसका इससे क्या संबंध है, फिर इसका इससे क्या संबंध है, इसको समझने से पहले हम लोग कुछ उदाहरण को लेंगे। उदाहरण की मदद से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। तो उदाहरण मान लेते हैं क्या, कि पति पत्नी और उनके एक क्या है, बेटा है। फैमिली में कितने व्यक्ति हैं, ये उदाहरण है। फैमिली में कितने व्यक्ति है, 3 व्यक्ति हैं। अब बताइए, ये 3 व्यक्ति है, तो इन 3 व्यक्ति में, जैसा कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 3 भुजा, और उदाहरण में भी कितने व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है। अब इसका इससे क्या संबंध है, ये जो है ये पति है ना, ये क्या है, तो पति है, पति और पत्नी उसका बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, बेटा। अब ये इसका क्या हो जाएगा, पिता, फिर ये इसका पत्नी, और ये पति, ये बेटा, फिर वो माँ। होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ये पिता अगर हो, ये पिता है और ये बेटा है, तो यहाँ पे भी 2 रिलेशन है, पिता और बेटा। ये पत्नी और वो फिर पति, यहाँ भी 2 रिलेशन। ये बेटा फिर वो माँ, यहाँ भी 2 रिलेशन। तो कितने संबंध हुए, 6 संबंध हुए। ठीक उसी प्रकार से जो है, समकोण त्रिभुज में भी कितने संबंध होते हैं, 6 संबंध होते हैं। भुजा तो 3 है, तीनों भुजाओं का 6 संबंध होता है। इसका इससे, फिर इसका इससे 2 संबंध, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे 2 संबंध, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे 2 संबंध, तो 2 तिया 6 संबंध, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि त्रिकोणमिति अनुपात कितना है, 4, 5, 6, 7, तो 6 है। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो यही जो मतलब संबंध है, इसका इससे संबंध है, फिर इसका इससे संबंध है, फिर इसका इससे संबंध है, फिर इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, एक दूसरे से मतलब क्या है, संबंध में, रिलेशन में है। तो इस प्रकार से जो है, अब यहाँ पे देखिए, कोई भी फैमिली होता है, मान लेते हैं कि फैमिली है, इन फैमिली में तो कोई एक मेंबर या कोई एक मतलब मुखिया होंगे। तो उसी प्रकार से इन तीनों भुजा में कोई एक तो मुखिया होंगे। मान लेते हैं क्या, कि ये क्या है, मुखिया है, यानी इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या मान लिए, थीटा मान लिए। तो अब थीटा के जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है, वो सम्मुख भुजा कहलाता है। क्या कहलाता है, सम्मुख भुजा। यानी इसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, सम्मुख भुजा, या फिर लंब। इंग्लिश में बोलेंगे तो परपेंडिकुलर। तो सम्मुख भुजा पहले, फिर उसके बाद उसको शॉर्ट कर दिया, लंब कर दिया, फिर अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया तो परपेंडिकुलर हो गया। तो ये क्या हो गया, ये सामने वाला जो है, थीटा के सामने वाला भुजा को सम्मुख भुजा, या फिर हम लोग लंब यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये लंब देखो, लंब के जस्ट नीचे, यानी लंब जिस भुजा पर टिका हुआ है, लंब का जिस पर आस है, वो कहलाता है आसन्न भुजा। और आसन्न भुजा का दूसरा नाम क्या होता है, आधार। आसन्न भुजा का दूसरा नाम क्या होता है, आधार, यानी इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। अब फिर एक भुजा बच गया। अब इन दोनों भुजा में सबसे बड़ा भुजा जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, यानी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो यहाँ तक
तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से बेसिक से बताए कि ताकि हर एक चीज़ आपको समझ में आए, है ना। अगर इस प्रकार से आप लोग समझते हैं तो फिर फॉर्मूला जो है वो उसको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि फॉर्मूला को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग रट लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में जो है रटा हुआ तो फिर रटा हुआ कब तक साथ रहेगा, वो फिर एग्ज़ाम में हम लोग भूल जाते हैं। आखिर वो फॉर्मूला बना कैसे, इस चीज़ पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो फिर हम लोग नहीं भूलेंगे, है ना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लिए कि यहाँ पे पति और बेटा, यानी ये पिताजी हुए एक संबंध और उनका ये बेटा हुए दो संबंध, बाप और बेटा। तो सेम उसी प्रकार से जो है इसका जो है इससे संबंध है, एक संबंध है, इसका इससे क्या है, एक संबंध है, फिर इसका इससे एक संबंध है, दो संबंध हो गया, फिर इसका इससे संबंध है, फिर इसका इससे संबंध है, फिर दो संबंध हो गया, फिर इसका इससे संबंध है, फिर इसका इससे संबंध है, दो, तो दो या छः संबंध हो गया, छः, जिसको हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो अब जो है त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं और कोनों में जो संबंध है उसका नाम दे दिया। आर्यभट्ट जो है, आप लोग सुने होंगे, आर्यभट्ट जो है क्या किए थे, उन्होंने नाम दे दिया। कितने नाम दे दिया, 3 नाम दे दिया। कितने नाम दिया, 3 नाम। पहला नाम क्या दिया, वो जिया दिया, जिसको हिंदी में ज्या बोलते हैं और अंग्रेजी में साइन बोलते हैं। तो त्रिभुज जो है, त्रिभुज में जो तीनों भुजा होता है, एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं में क्या संबंध है, 3 भुजा था, इसीलिए 3 संबंध का उन्होंने 3 नाम दे दिया। कितने नाम दे दिया, 3 नाम, ये तीनों नाम दे दिया। पहला नाम ज्या, दूसरा कोज्या, तीसरा स्पर्श ज्या। इसका हिंदी में साइन और कोज्या को ज्या को अंग्रेजी में साइन, कोज्या को अंग्रेजी में कोसाइन, स्पर्श ज्या को अंग्रेजी में टेंजेंट, और सब में थीटा लगा दिया गया। तो त्रिभुज जो होता है उनमें 3 भुजा होता है, तीनों भुजाओं में क्या संबंध है, उन्होंने 3 नाम दे दिया। संबंध का नाम होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर कोई पिता है तो उनका बेटा से क्या संबंध है, तो कोई पिता है, उनका बेटा से बेटा का संबंध है, तो संबंध का नाम हुआ ना। तो सेम उसी प्रकार से जो है इसका भी नाम दे दिया, जिया, कोज्या, कोसाइन, स्पर्श ज्या, टेंजेंट, इस प्रकार से नाम दे दिया तीनों का। अब देखिए, अब जो है तो 3 नाम दे दिया, पहला जिया, दूसरा कोजिया, तीसरा स्पर्श जिया। और तीनों जो है एक दूसरे से मतलब जुड़ा हुआ है। जैसे कि अभी यहाँ पे बताया ना कि पति का संबंध इनसे बेटा का है और बेटा का संबंध इनसे पिता का है, तो सेम उसी प्रकार से ये 3 संबंधों का 3 नाम दिया, और तीनों का जो है एक एक संबंध और बढ़ेगा तो 3 दूना 6 संबंध होगा। तो इसका स्पर्श जिया का संबंध इससे हो गया, और कोजिया का संबंध इससे हो गया, और जिया का संबंध इससे हो गया। यानी स्पर्श जिया का उल्टा कोटि स्पर्श जिया, यानी टेंजेंट का उल्टा कोट टेंजेंट, कोज्या का उल्टा व्यू कोज्या, और जिया का उल्टा व्यू जिया। जैसा कि यहाँ पे 3 संबंध यहाँ पे भी है, पति, पत्नी, बेटा, तो यहाँ पे भी 3 संबंध, जिया, कोज्या, स्पर्श जिया। लेकिन पति का संबंध इससे है, बेटा का, तो बेटा का भी संबंध उससे है ना, तो वो एक दूसरे का क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, उल्टा ही समझिए। उसी प्रकार से स्पर्श जिया का उल्टा कोटि स्पर्श जिया, कोज्या का उल्टा व्यू कोज्या, और जिया का उल्टा व्यू जिया, इस प्रकार से। तो अब जो है ये हिंदी में नाम रखना थोड़ा टफ हो जाता है, इसीलिए जो है इनका शॉर्ट कर दिया जाता है। जैसे SINE में से जो है
सिर्फ किसको लिया जाता है, साइन को लिया जाता है, और कोसाइन में सिर्फ किसको लिया जाता है, कोस को लिया जाता है, और टेंजेंट में किसको लिया जाता है, टेन को लिया जाता है। तो यही तीनों संबंध है ना, और एक दूसरे का उल्टा होता है। तो उसके बाद टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, यानी COT। उसके बाद सेक, उसके बाद कोसेक। तो टेन का उल्टा कोट, यानी टेन का संबंध कोट से है तो कोट का भी संबंध टेन से है। फिर कोस का संबंध सेक से है तो सेक का भी संबंध कोस से है। फिर साइन का संबंध कोसेक से है तो कोसेक का भी संबंध साइन से है। यानी साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, और कोस का उल्टा सेक हो जाएगा, और टेन का उल्टा कोट हो जाएगा। फिर पीछे से चलेंगे, कोसेक का उल्टा साइन हो जाएगा, और सेक का उल्टा कोस हो जाएगा, और कोट का उल्टा टेन हो जाएगा। अब सब में क्या करेंगे, थीटा लगा देंगे, सब में थीटा लगा देंगे। चलिए सब में थीटा लगा दिए। अब ये जो 6 है इसको याद करने में अगर आपको दिक्कत है, या फिर मतलब याद इसको भी कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हिंदी नाम पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। तो अगर आप लोग हिंदी नाम भी याद रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम लोग मैथ वगैरह को सॉल्व करने के लिए अगर इस प्रकार से लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसका जो है इन्होंने क्या कर दिए थे, शॉर्ट कर दिया गया, है ना। इसको शॉर्ट कर दिया गया, और शॉर्ट करने के बाद जो है अब साइन थीटा का फॉर्मूला, अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो है मुखिया कौन है, ये है। तो जस्ट इसके सामने वाला लंब और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो पहला संबंध क्या है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, है ना। या फिर हम लोग अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में ही लिख देते हैं। लंब का क्या हो जाएगा, P, और ये क्या हो जाएगा H, और ये क्या हो जाएगा B। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी P बट्टे H। उसके बाद cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है B बट्टे H, है ना। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस, और कोस थीटा बराबर B बट्टे H, यानी बेस बट्टे आधार। अब लंब का संबंध कर्ण से हुआ एक संबंध, अब फिर जो है बेस का संबंध किससे हुआ, कर्ण से हुआ दो संबंध, और तीन संबंध, तीसरा जो संबंध है वो क्या है, लंब बट्टे आधार, यानी P बट्टे B, P बट्टे B। ये तीन संबंध हो गया, है ना। कितने संबंध हो गया, तीन संबंध। तो पहला संबंध जो है लंब का कर्ण से है एक संबंध, यानी लंब बट्टे कर्ण। उसके बाद फिर दूसरा संबंध क्या है, दूसरा संबंध है बेस का है, यानी आधार बट्टे क्या है, कर्ण, इसका संबंध है। और तीसरा क्या है, P बट्टे B, यानी परपेंडिकुलर बट्टे बेस, यानी इसका इससे है। ये तीन संबंध हो गया। कितने संबंध हो गया, तीन संबंध। अब ये तीनों संबंध जो है, इसका इससे है तो इसका इससे भी है ना। पिता का संबंध बेटा से है तो बेटा का है, फिर बेटा का संबंध मतलब पिता से पिता का संबंध है। तो सेम उसी प्रकार से अब इसका उल्टा कर देंगे, टेन का उल्टा कोट, टेन का संबंध कोट से है तो कोट का भी संबंध टेन से है, यानी एक दूसरे का उल्टा हो रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, P बट्टे B है तो इसका B बट्टे P हो जाएगा, उल्टा कर दिए। अब कोस का क्या है, B बट्टे H है तो इसका क्या हो जाएगा, H बट्टे B हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। अब साइन थीटा का क्या है, P बट्टे H है
तो इसका H/P हो जाएगा इस प्रकार से। ये सब क्या कहलाता है, ये मतलब त्रिकोणमिति क्या है, अनुपात है। ये सभी के सभी क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात है। तो त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं।